नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम गुण सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम नाम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सच समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजते जान। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब घातक हारे। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ राम नाम दुलार, भागे वहाँ से विषम विशाल। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे। राम नाम जपिए कर भाग, सुविधा सुविधि बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्म गए सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शब्द सुमन ज्ञान समुचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम
बट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त कुछ मूल बनावे। राम नाम जप चिंता चूर, चिंता बड़ी चिंतन पूर। शोक सागर मोहना आत्मा, अति दुख में मन घबरा। भजिए राम राम बहुमान, जन्ना करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरनार, कष्ट कठोरों क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिसपे, दुर्जन दुखड़ी लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की, शरण शक्तिया श्रेय है ये। पूंजी राम नाम की पाइए, बातें साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग लीला, मन बुद्धि वास अति गहरा। राम नाम बिन नीरस हो, राम नाम जप करिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम नाम महामंत्र जपना है, सोव्रत हेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरि सब आदि न्याधि उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नवाधिकार, दाता राम है सब सुखदान। राम नाम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम नाम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पान। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भो। नाम चितामणि अमोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभावति प्रताप, नाम नाम का तारक जाप। बीजक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम नाम मंत्र, तंत्र बीज
मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जाय, मिथ्या है मोहक मद बैठाय, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जपमाय, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है बैर निंदा अति क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखदाय, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु नाम पसारी, बीज से धर्म कड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम गुण, उस पद प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमरस ध्यान, राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है रामेश्वर। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष बालक प्रभु, हरता पाप त्रेता, राम नाम निता विहार, धन धान्य सुख भोग प्रसार, प्रताय सब संपद सम्मान, होवे धन्य तरहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर्ग नरक निशान, नाम बिना नहीं सजे संगान, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जानई राम नाम सच्चार, सुना जानिए ज्ञान मिले, जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पढ़ मत बोले, मने जो राम नाम बिन बोले, राम नाम बिन वाद विचार, मारी ब्रह्मा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर, रहे इससे हे मम मना, नाम सुमाला से, राम राम कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कला, करिए राम राम कर जाम, करिए कम न कुंभे काल, राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन ध्यान, जपिए राम राम अभिनाम, जपते राम
कृपा का है मन में राम जब फिर राम कृपा तब ही अवसर राम नाम हो कर दे जैसे जलते उन्हीं नहीं राम कृपा भरपूर पाऊं परम प्रभु को भीतर भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद है राम की देवी काल व्याल जन जन देवी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम दे रहित अभिमान प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आवन जाता प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की माई मृत्यु जन्म के रोग मिटाए राम नाम अमृत रसवान देता अमर अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पार राम नाम तूने ध्यान से सब शुभ जाते जा मांगू मैं राम नाम महादान करता निर्धन का कल्याण देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से पर हूँ मेरा यहाँ नियते चरण पड़ेगी रखियो में अपना आप विरद बेचार दीजिए भगवन नाम ध्यान राम नाम
निश्चय बनने स्थान। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बनने स्थान। बोलो राम, बोलो राम, बोलो
राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। जय जय राम जी। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी, पृष्ठ 276। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर आत्मबल से यह अपना तेजोमय सर्वस्वरूप अनंत आदि और परम स्वरूप तुझे दिखाया है। वह मेरा रूप तुझसे अतिरिक्त दूसरे ने पहले नहीं देखा। हे कुरुओं में उत्तम वीर, तेरे से भिन्न किसी अन्य से ना वेदाध्ययन से, ना यज्ञ से, ना शास्त्र पाठ से, ना दानों से, ना क्रियाओं से और ना घोर तपों से मैं ऐसे रूप वाला मनुष्य लोक में देखा जा सकता हूँ। इस प्रकार के मेरे इस घोर रूप को देखकर तू घबरा मत और मोह में ना पड़। भय रहित प्रसन्न मन हो और फिर मेरा वही रूप यह तू देख। जय जय राम। प्रभु जी मुझे चरणों का रख लो सेवादार। 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 राजा जामश्रुति का अहंकार का पर्दा फट गया है। मति निर्मल हो गई है। भीतर से मल साफ हो गया है। ज्ञान के प्रकाश ने उसके भीतर का अंधकार दूर कर दिया है। भक्ति के दीप ने उसके भीतर का तिमिर नष्ट कर दिया है। मति पवित्र हो गई है। अतएव राजा जामश्रुति महात्मा रत्न से कहता है, महाराज, मेरे राज्य में जो शांति एवं संतोष है वह आपकी कृपा का प्रतिफल है। आज तक जो ये सोचता था कि सब कुछ मेरे कारण है, सोच बदल गई। गुरु महाराज ने आंख की पुतली बदल दी, दृष्टि बदल दी। अब दृष्टिकोण बहुत अलग हो गया है।
मेरे अहंकार का पर्दा फट गया है, मेरे भीतर का मल दूर हो गया है, नष्ट हो गया है, भीतर बिल्कुल पवित्र साफ सुथरा हो गया है। मेरा यश भी महात्मन वह मेरे परोपकार के कारण नहीं, मेरे सत्कर्मों के कारण नहीं, आपकी आध्यात्मिकता के कारण है। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपकी आध्यात्मिकता के कारण मेरी समृद्धि है, मेरे अपने कारण नहीं, मेरे अपने सत्कर्मों के कारण, मेरे अपने सद्गुणों के कारण नहीं, ये आपके कारण है। अब बुद्धि कितनी पवित्र हो गई है, कितनी निर्मल बुद्धि हो गई है। अब महात्मा उपदेश देते हैं जो कल आपने सुना था। उपदेश देने के बाद दो बातें और कहते हैं, अब प्रस्थान का समय हो गया है, राजन जाइए, राज कीजिए, लेकिन राज राम सेवक बन के करना, किंगडम का राज्य किंग बन के नहीं, कस्टोडियन बन के करना, राम के नौकर बन के करना। ये जो दान इत्यादि आप देते हो, अपने आप को माध्यम समझना, सारी की सारी वस्तुएं परमात्मा की दी हुई हैं और उनको देने के लिए। देखो संतों महात्माओं के शब्द, ये जितना कुछ परमात्मा ने राजन आपको दिया है, हम सबको दिया है, ये दूसरों को देने के लिए दिया हुआ है। कर्ता भाव से ना देना, माध्यम बन के देना। यू आर जस्ट ए चैनल, यू आर जस्ट ए चैनल, माध्यम हो और कुछ नहीं। राजा दक्षिण वंदना करता है, चरण वंदना करता है और लौटता है। कहते हैं साधक सुनो, थोड़ी सी देर की सत्संगति ने राजा प्राय गुरु महाराज की चरण शरण में आता है, जो अनिवार्य है हर एक साधक के लिए, हर एक शिष्य के लिए जो उन्नति करना चाहता है, वर्ल्डली वाइज नहीं, स्पिरिचुअली जो उन्नत होना चाहता है, उसे संत का सानिध्य चाहिए ही चाहिए। उसके बिना वह एक पग भी ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। राजा अक्सर आके संत महात्मा की अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में बैठ के वहां उपासना करता है। कहते हैं कुछ ही देर में वह भी महात्मा जैसा ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी हो गया है। संसार छुपता जाता है, परमात्मा उसी ढंग से, उसी अनुपात से आपको कैप्चर करना शुरू कर देता है। इससे पहले नहीं। जब तक आप संसार की पकड़ में रहोगे, परमात्मा आपको पकड़ता नहीं है। यू आर कैप्चर्ड बाई हिम ओनली व्हेन यू लीव द वर्ल्ड। मानसिक तौर से आप संसार से विच्छेद करते हो तो परमात्मा आपको पकड़ता है, गले से लगाता है, अपनी गोद में बिठाता है, अपना प्यार दुलार आपको देता है। ये तो ही साधक चलो महात्मा रक्त की कथा। आज स्वामी जी महाराज ने उपदेश मंजरी के अंतर्गत, मंजरी अर्थात ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, फूलों के गुलदस्ते में से आज एक प्रथम फूल स्वामी जी महाराज ने लिया है, ग्रंथ पाठ। इस ग्रंथ पाठ में स्वामी जी महाराज ने लिखा है, संतों महात्माओं के जो अनुभव हैं वही कालांतर में सदग्रंथ बन जाते हैं। अपने उनके निजी अनुभव, अपने उनकी अनुभूतियां, अतएव ये ग्रंथ मात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे ग्रंथ नहीं हुआ करते, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे ग्रंथ नहीं हुआ करते। इन ग्रंथों में संतों महात्माओं ने अपना अनुभव उधेला होता है, अपनी अनुभूतियां उधेली हुई होती हैं। अनुभवी संत ही साधकजनों कुछ ऐसे इंप्रेसिव शब्द आपको बता सकेगा जो हृदय में जाके बींधते हैं।
जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अनुभव नहीं किया हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में कोई साधना नहीं की हुई, सेवा इत्यादि नहीं की हुई, उनके शब्द साधकजनों कोई प्रभाव नहीं डालते। व्यक्ति इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। जैसे कथावाचकों के शब्द हुआ करते हैं, संतों महात्माओं के, अनुभवी संतों के, सुगुण संतों के शब्द इस प्रकार के नहीं हुआ करते। उनका एक एक शब्द हृदय में तीर की तरह जाके लगता है, पीड़ा उत्पन्न करता है, आपके अंदर परमात्मा की प्रीति उत्पन्न करता है। उनका एक एक शब्द क्यों हृदय से निकला हुआ शब्द है, मात्र मुख से निकला हुआ शब्द नहीं है। हृदय से निकला हुआ शब्द सीधे हृदय में जाके प्रवेश करता है, अतएव अति प्रभावी शब्द हुआ करते हैं। सदग्रंथों का पाठ, आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ देवियों सज्जनों इसी श्रेणी में आता है, इसी प्रकार का आता है। अपने जीवन को सुधारना है तो सदग्रंथ की सत्संगति कीजिएगा। सदग्रंथ भी अपने आप में सत्संग ही है। सदग्रंथ जो हुआ करते हैं, कभी पढ़ के देखना, कभी देखना। इसको भक्ति प्रकाश जिस वक्त आप पढ़ते हो, यदि आपको हर पृष्ठ पर स्वामी जी महाराज वहां बोलते हुए दिखाई देते हैं तो समझ लीजिएगा आपको आज स्वामी जी महाराज की सत्संगति प्राप्त हुई है, आज आपको विशेष लाभ होगा। तब देवी वह कुछ भी दिखाई देता है जो स्वामी जी महाराज ने पंक्तियों में नहीं लिखा हुआ, जिसको आप कहते हो इन बिटवीन लाइन्स क्या लिखा हुआ है, वह भी स्वामी जी महाराज स्पष्ट करते हैं। यदि आप ऐसा अनुभव करो कि स्वामी जी महाराज का ग्रंथ मेरे सामने है और स्वामी जी महाराज भी मेरे सामने है, मेरे सामने बोल रहे हैं, स्वामी जी महाराज मुझे समझा रहे हैं कि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ वह भी समझाते हैं, ये इसमें और ऐड कर लेना। आज स्वामी जी महाराज ने कहा ज्ञान की प्राप्ति जितनी आसानी से इन ग्रंथों से हुआ करती है, इतनी और कहीं से नहीं हुआ करती। प्रचुर ज्ञान की प्राप्ति होती है सदग्रंथों के अध्ययन से। स्वाध्याय भी इसे ही कहते हैं साधकजनों, थोड़ा व्यापक शब्द है स्वाध्याय। स्वाध्याय मात्र सदग्रंथों का ही अध्ययन नहीं, स्वाध्याय अर्थात अपना भी अध्ययन, वह भी स्वाध्याय में ही आ जाता है। तो स्वाध्याय थोड़ा व्यापक शब्द है, पर स्वाध्याय के अंतर्गत ही ये ग्रंथ पाठ आता है। जीवन पलट जाते हैं साधकजनों। मैं तो यूं कहूंगा, जिस किसी से भी कुछ सीखने को मिलता है समझिएगा वह सदग्रंथ है, चलता फिरता सदग्रंथ। तो बच्चा ही क्यों ना हो, दो बच्चे खेल रहे हैं कहीं, आपस में कुछ ऐसी बात हो गई, एक का मुख इधर हो गया, दूसरे का मुख इधर हो गया। अभी खेल रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, दोनों मिलजुल के खेल रहे थे। एक का मुख इधर हो गया, दूसरे का मुख इधर हो गया, आपस में एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, बोलचाल बंद। एक संत महात्मा इस दृश्य को देख रहे थे, दोनों को बुलाया, बेटा क्या बात है, अभी तो मैंने आपको खेलते देखा था, इकट्ठे खेल रहे थे, अब एक का मुख इधर हो गया है, दूसरे का मुख इधर हो गया है, आप एक दूसरे को देखते भी नहीं हो, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हो। कहा बाबा पहले हमारी पिक्की थी, अब हमारी कुट्टी हो गई, इसलिए हम एक दूसरे के साथ बोलते नहीं एक दूसरे की तरफ देखते। थोड़ी देर के बाद देखा बच्चे फिर खेल रहे। संत महात्मा अपने लिए कहते हैं, फिर हमारे लिए भी कहते हैं, काश हमने भी इन बालकों से कुछ सीखा हुआ होता। इनकी कुट्टी बिल्कुल इसी प्रकार की जैसे पानी पर लकीर, और हमारी कुट्टी किस प्रकार की, जैसे पत्थर पर कुरेद के कुछ लिख दिया जाता है, अमिट, उसको मिटाया नहीं जा सकता। संत महात्मा कहते हैं सदग्रंथ ये सिखाते हैं उस पत्थर पर डाली हुई लकीरों को किस प्रकार से मिटाया जा सकता है। सत्संगति आपको ये सिखाती है साधकजनों, उस पत्थर पर जो लकीरें आपने डाली हुई हैं, जिन्हें अमिट बना दिया हुआ है, कुरेद के बनाया हुआ है, जिसे
उसे कैसे मिटाया जाए। दो बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई। एक ने अपने माँ बाप को जाकर शिकायत लगाई, दूसरे ने अपने माँ बाप को जाकर शिकायत लगाई। पड़ोसी आगे बाहर निकल आए। दोनों के पेरेंट्स एक की तरफ ले रहे हैं, दूसरे दूसरे की तरफ ले रहे हैं। तेरे पुत्र ने मेरे पुत्र को पीटा। दूसरे कहते नहीं, तेरे पुत्र ने मेरे पुत्र को पीटा। आपस में घमासान युद्ध, बहुत लड़ाई हुई, परस्पर लेन देन बंद, बोलचाल बंद। आपस में अनेक वर्षों का संबंध सब टूट गया। दो बच्चों की लड़ाई पर। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं दिखाई देती ना, हर एक के अनुभव में आने वाली गाथाएं हैं। ये सच्चे दृष्टांत जिन्हें कहा जाता है। कुछ दिन के बाद बच्चे फिर आपस में खेलने लग गए। एक दिन खेला, दूसरा दिन खेला। माता पिता अपने अपने कॉरिडोर में खड़े होकर दोनों को देख रहे हैं। सहसा ही मुख से निकला, हमसे जो ये बालक ही अच्छे, लड़ते हुए भी झगड़ते हुए भी साथ साथ रहते हैं। हम साथ साथ रहते भी एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। कितने सुंदर शब्द परमात्मा इन सदग्रंथों के माध्यम से, सदग्रंथों से पढ़े हुए कितने सुंदर शब्द निकलवाते हैं। ये परमात्मा की मेहर है। संतवाणी कहिएगा, परमात्मा की वाणी कहिएगा। बच्चे कितने अच्छे हैं, शिशु कितने अच्छे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हुए भी साथ साथ रहते हैं। हम साथ साथ रहते हुए भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। पेरेंट्स ने अपनी अपनी गलती को स्वीकार किया। एहसास हुआ कि हमसे बड़ी भारी भूल हुई है। दोनों अपने अपने घर से बाहर निकले, एक दूसरे का आलिंगन किया। इन बच्चों ने हमारी आंखें खोल दी। नहीं तो ये ऐसा ही निशान रहता है जैसे पत्थर पर लकीर डाली हुई है। आज ये बच्चे सदग्रंथ से कम तो नहीं, चलते फिरते सदग्रंथ सिखा गए। बहुत बड़ी बात। इंसान समझदार हो तो फिर आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करेगा। बच्चे याद दिलाते रहेंगे निरंतर। ये बच्चों ने हमें शिक्षा दी थी। तो सदगुरु यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।